हेलो लियो राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन लियो यानी कि सिंह है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आओगे 8 से 15 मई के बीच में। ये रीडिंग जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। सिंगल्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टेक्ट, इन कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, रन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए ये रीडिंग सेपरेट रीडिंग मैं करूँगी इस रीडिंग में। और लास्ट में अगर वो 3 राशियों के पार्टनर अगर आपके हैं तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो राशियों के नाम भी बताऊँगी, रेमेडीज़ भी बताऊँगी। तो एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहां जाकर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। बट ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। और पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में लियो राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में 8 से 15 मई क्या होने वाला है। 8 से 15 मई के बीच क्या एनर्जीज रहेगी मेरे व्यूवर्स की, क्या एनर्जीज रहेगी लव लाइफ को लेकर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। आपके पार्टनर के नेम, इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊंगी, तो ज़रूर सुने। द चैरियट की एनर्जी, ये पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस भी है तो ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे 8 से 15 मई के बीच में 110%। कुछ हिडन चीज़ें थी जहाँ पर आपने अगर पास्ट में कुछ हर्ट फील किया था, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्यों ना हो, आपने अगर ज़्यादा स्ट्रगल किया था इस रिश्ते में, आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे थे, जैसे आपको लग रहा था कि इस रिश्ते का बोझ सिर्फ और सिर्फ आपके कंधे पर है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ हीलिंग आ रही है, कुछ क्लैरिटी मिल रही है। ये रिश्ता आगे तो बढ़ रहा है बट एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या फिर दोनों भी सेपरेटली मैरिड हो, या फिर दोनों अगर सिंगल्स हो तो आपके या तो फादर नहीं मान रहे हैं या आपके पार्टनर के फादर नहीं मान रहे, फैमिली नहीं मान रही है, तो वहाँ पर थोड़े से आप स्टक भी फील कर सकते हो। देखो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे। बट न्यू बिगिनिंग आपकी लव लाइफ में हो रही है आने वाले हफ्ते में 8 से 15 मई के बीच में। जहाँ पर आप ओवरबर्डन थे वहाँ से निकलने की एनर्जी ज़रूर है। तो अब डिटेल रीडिंग हम देखते हैं। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है लियो राशि वालों, यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक किसी वजह से ही लाया है। 8 से 15 मई के बीच में आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होगा जो आपके दिल को तो छू जाएगा बट हमेशा के लिए आपकी लव लाइफ भी बदल सकती है। इस समय शुक्र भावनाओं को गहरा कर रहा है, मंगल जो है अंदर बेचैनी और ऑब्सेशन भी बढ़ा रहा है, चंद्रमा जो है बार बार मूड स्विंग्स कर रहा है आपके, और राहु चीज़ों को कंफ्यूज कर रहा है और सडन इवेंट हो सकती है। सडन आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आना, सडन आपके पार्टनर का आपके सामने आकर खड़ा हो जाना, मतलब दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और बोल रहा है। देखो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है क्योंकि आप हारे नहीं हो, अभी भी आपने अपनी पोजीशन को लव लाइफ में बनाकर रखा है। आप अभी भी एफर्ट्स कर रहे हो, आप अभी भी कम्युनिकेशन करना चाहते हो, आप अभी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए अपने पूरे सभी एफर्ट्स करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके दिल से जुड़ा हुआ है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर से, चाहे आप किसी भी रिश्ते में क्यों ना हो, लेकिन अंदर से टूट चुके हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है। आपके पार्टनर आपको ना समझ रहे हैं, ना आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ना आपको समझ पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत स्ट्रगल किया है। बट आप अभी बाहर से स्ट्रांग तो दिख रहे हो बट अंदर से अभी भी लव लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग चाहते हो,
आप चाहते हो क्लैरिटी, आप चाहते हो लॉयल्टी, आप चाहते हो सच्चा प्यार। तो क्या आपको मिल रहा है वो? ये आप सोचने वाले हो। यहाँ पर मुझे है ना आने वाले हफ्ते में हाफ लव, हाफ ट्रूथ, हाफ कमिटमेंट वाली एनर्जीज मिल रही है। इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग वाली, आपके पार्टनर को आप स्टॉक कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ से आपके लिए निकल पाना बिल्कुल ही नामुमकिन या मुश्किल ही है। अचानक याद आना आपके पार्टनर की, और एक सवाल, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है या करती है? क्या मैं उससे बात करूं, क्या मैं उससे कनेक्ट करूं तो क्या वो मुझे बात करेगी? क्या मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी? वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो वो भी आपको मिस तो कर रहा है, लेकिन ईगो अभी भी बरकरार है। द एम्परर की एनर्जी। हो सकता है आपके पार्टनर या तो अपने घर के बड़े हैं या ऑलरेडी वो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चल रहे हैं, ऑलरेडी कहीं कमिटेड भी हो सकते हैं। वो आपको चाहते तो है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके दिल में ये चल रहा है कि अगर मैं वापस जाऊं तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या करेगी। जैसे कि मैंने आपको बोला, उनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रही है। अंदर से रिग्रेट भी है, गिल्ट भी है पास्ट की चीज़ों को लेकर, और हिडन फीलिंग्स भी है। बट आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि इस रिश्तों को ठीक कैसे किया जाए। अब अलग अलग सिचुएशंस के लिए देखते हैं। नो कांटेक्ट वालों में अचानक से एक मैसेज या एक कॉल आ सकता है, लेकिन ये जल्दी नहीं आएगा। पहले दोनों को अंदर से टूटना पड़ेगा, यानी ईगो दोनों का मेल्ट होगा, उसके बाद ही आएगा। लेस कांटेक्ट या ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन हो सकती है। कभी प्यार, कभी दूरी। इस हफ्ते एक बड़ा झगड़ा या क्लैरिटी टॉक भी मिल सकती है, यानी कि जहाँ पर आप फंसे हुए थे वहाँ पर कुछ क्लैरिटी मिलेगी, या तो चीज़ें ठीक होगी या हमेशा के लिए ख़त्म होगी। इन कांटेक्ट जो है, जो ऑलरेडी रिश्ते में है, वहाँ पर आप लोग साथ तो हो लेकिन दूर से, दिल से दूर हो चुके हो। इस वीक सच्चाई तो सामने आएगी, छुपी बातें भी बाहर आ सकती है, चाहे वो थर्ड पार्टी को लेकर हो या इस रिश्ते की सच्चाई को लेकर हो। अगर आपने सच का सामना कर लिया तो रिश्ता बच जाएगा। मैरिड या कमिटेड लोगों की बात करो तो थर्ड पार्टी या इमोशनल दूरी का इशारा है, यानी थर्ड पार्टी या तो इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है या इमोशनल दूरी बन सकती है, लेकिन तोड़ने नहीं, सुधारने की एनर्जी। यानी अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर जाओगे तभी आप एक दूसरे की वैल्यू करोगे। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हो इस रिश्ते में तो रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर आपका कुंभ राशि का पार्टनर है तो लॉयल्टी बढ़ सकती है। थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करूँ तो यहाँ मामला बहुत सीरियस है। सच छुप नहीं पाएगा, या तो कोई राज खुलेगा या कोई फैसला लेना पड़ेगा कि फैमिली या थर्ड पार्टी। सिंगल्स के लिए अगर आप सोचते हो कि मेरे लिए कोई नहीं है तो, लेकिन यूनिवर्स आपको किसी ऐसे से मिलाने वाला है 8 से 15 मई के बीच में जो आपको हील करेगा। आपको एक अलग सी सोलमेट वाली, एक सुकून वाली फीलिंग आएगी। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स ASRKMN हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर इन राशियों का है, जैसे कि मीन, वृश्चिक या कुंभ राशि का, तो ये कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन है। इसलिए बार बार टूट कर भी आप अलग होकर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। अगर आप इस दर्द से बाहर आना चाहते हो तो रोज ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करें, अपने दिल की बात लिखें, जहाँ पर आपको कन्फेस करना है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आपके पार्टनर को आपने हर्ट किया है, तो उनसे दिल से माफ़ करें। और सबसे ज़रूरी है खुद को मत खोना, किसी के लिए भी नहीं खोना है। सिंह राशि, आप प्यार के लिए ही बने हो, लेकिन हर कोई आपके प्यार के लायक नहीं होता, क्योंकि आप बहुत लॉयल होते हो, बहुत जेन्युइन होते हो। जो आपको समझे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, जो आपके साथ खड़ा रहे किसी भी कंडीशंस में, वही आपका इंसान है, वही आपका सच्चा प्यार है। अगर कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है तो समझ लो वो आपका नहीं था, नहीं है और कभी नहीं होगा। यूनिवर्स आपको तोड़ नहीं रहा है, लेकिन आपको तैयार कर रहा है आपके असली प्यार के लिए। अगर ये रीडिंग आपकी किसी भी सिचुएशन से रिलेट करती है तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और हाइप का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आने वाले हफ्ते में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में,
या तो पुराना पर्सन ही वापस आ रहा है या लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट, यानी पिछला सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने की एनर्जीज। तो इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अपने पार्टनर के नेम इनिशियल्स या राशियाँ भी लिख सकते हो आप कमेंट बॉक्स में, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी कर। और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।